समदर्शी भगवान इस अध्याय में महाराज परीक्षित के एक प्रश्न के उत्तर में शुकदेव गोस्वामी अपना निर्णय देते हैं कि किस तरह भगवान ने परमात्मा, सखा तथा हरेक के रक्षक होते हुए भी स्वर्ग के राजा इंद्र के निमित्त दैत्यों का वध किया। वे अपने कथनों में उन लोगों के तर्कों का पूरी तरह खंडन करते हैं जो भगवान पर पक्षपात करने का दोषारोपण करते हैं। शुकदेव गोस्वामी सिद्ध करते हैं कि चूंकि बद्ध जीव का शरीर प्रकृति के 3 गुणों से संदूषित है, अतएव उसमें शत्रुता तथा मित्रता, आसक्ति तथा विरक्ति जैसे द्वैत भावों का उदय होना स्वाभाविक है। किंतु परमेश्वर में इस प्रकार के द्वैत भाव नहीं होते। यहाँ तक कि शाश्वत काल भी भगवान के कार्यकलापों को नियंत्रित नहीं कर सकता। शाश्वत काल भगवान द्वारा ही सृजित है, अतएव वह उन्हीं के वशीभूत होकर कार्य करता रहता है। भगवान सदैव प्रकृति के गुणों के प्रभाव अर्थात अपनी उस बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से परे रहते हैं जो सृष्टि तथा प्रलय का कार्य करती है। इस तरह परमेश्वर द्वारा मारे गए सारे दैत्य या असुर तुरंत ही मोक्ष लाभ करते हैं। परीक्षित महाराज द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न शिशुपाल के विषय में है कि यद्यपि वह कृष्ण के बचपन से ही उनके प्रति शत्रु भाव रखता था तथा कृष्ण की निंदा किया करता था, फिर भी जब कृष्ण ने उसका वध किया तो वह कृष्ण में लीन होकर मोक्ष पा गया। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने के कारण वैकुंठ में भगवान के 2 द्वारपाल, जिनके नाम जय तथा विजय थे, सतयुग में हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष बने। फिर अगले युग त्रेता युग में वे ही रावण तथा कुंभकर्ण बने और द्वापर युग के अंत में शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। अपने सकाम कर्मों से जय तथा विजय ने भगवान के शत्रु बने रहना स्वीकार किया और जब उसी मनोवृत्ति में उनका वध हुआ तो उन्हें सायोज्य मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह यदि कोई ईर्ष्यावश भी भगवान का चिंतन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। श्री राजोवाच समय प्रिय है सुहृद महान भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथन दैत्यान्वधित विष्णु यथा। 1 शब्दार्थ राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं, तो फिर उन्होंने किस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं को मारा। सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों के तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रु भाव रखेगा। तात्पर्य भगवद गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। मैं सबों पर संभाव रखता हूँ, न तो कोई मुझे प्रिय है न कोई मेरा शत्रु है। किंतु पिछले स्कंद में यह देखा गया है कि भगवान ने इंद्र के लिए असुरों का वध करके उसका पक्षपात किया। हतपुत्रादिति शक्रपाणिग्राहेण विष्णुना, अतएव भगवान स्पष्टत इंद्र के पक्षधर थे, यद्यपि वे सबों के हृदय में स्थित परमात्मा है। जय इस तरह सबों का आत्मा अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार सबों को परमात्मा भी प्रिय है। अतएव परमात्मा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती। रूप तथा स्थिति का विचार किए बिना भगवान सभी जीवों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं। फिर भी उन्होंने एक सामान्य मित्र की भांति इंद्र का पक्ष समर्थन किया। यही परीक्षित महाराज को जिज्ञासा का विषय था। कृष्ण भक्त के रूप में उन्होंने कर वे यह भली भांति जानते थे कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने दैत्यों के साथ शत्रु की भांति आचरण किया तो उन्हें कुछ संदेह होने लगा। अतएव उन्होंने स्पष्ट उत्तर जानने के लिए शुकदेव गोस्वामी से यह प्रश्न पूछा, भक्त यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान विष्णु में भौतिक गुण होते हैं। महाराज परीक्षित भली भांति जानते थे कि दिव्य होने के कारण भगवान विष्णु को भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु अपने इस विचार की पुष्टि के लिए वे प्रामाणिक पुरुष शुकदेव गोस्वामी से सुनना चाहते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, समस्य अर्थ वैषम्यम, चूंकि भगवान समदर्शी हैं अतएव वे किसी का पक्ष ग्रहण क्यों करेंगे। प्रिय से कथम अश्रेष्ठ प्रीति भाव, परमात्मा होने के कारण भगवान प्रत्येक को अत्यंत प्रिय है, तो फिर भगवान असुरों के प्रति निष्ठुरता क्यों बरतने लगे। यह पक्षपात किस लिए। सूर्यदक्ष कर्थ तेष्व सौहार्द, चूंकि भगवान कहते हैं कि वे सूर्य सर्वभारता नाम अर्थात समस्त जीवों के शुभ चिंतक हैं, तो फिर उन्होंने दैत्यों का वध करके पक्षपात क्यों करते हैं। ये प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में उठे, अतएव उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। नहास्यार्थ सुरगण साक्षानि श्रेयसात्मन नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नो चैग्रश्चागुणस्य है। 2 शब्दार्थ भगवान विष्णु साक्षात भगवान तथा समस्त आनंद के आगार हैं, अतएव उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा। इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सधेगा। जब भगवान दिव्य हैं तो फिर उन्हें असुरों से भय कैसा और उनसे ईर्ष्या कैसी। तात्पर्य
हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक के अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए। जो भौतिक है वह भौतिक गुणों द्वारा संदूषित रहता है, किंतु जो आध्यात्मिक या दिव्य है उसे ये गुण छू तक नहीं पाते। कृष्ण चाहे भौतिक जगत में रहें या आध्यात्मिक जगत में, वे रहते हैं परम ही। जब हमें कृष्ण में पक्षपात दिखता है तो यह दृष्टि उनकी बहिरंगाशक्ति के कारण होती है, अन्यथा उनके शत्रु उनके द्वारा वध किए जाने पर इस तरह मोक्ष प्राप्त कर सके। प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान से आदान प्रदान करता है धीरे धीरे भगवान के गुण अर्जित कर लेता है। जो आध्यात्मिक चेतना में जितनी अधिक प्रगति कर लेता है वह भौतिक गुणों के द्वंद्व द्वैत से उतना ही कम प्रभावित होता है। अतएव परमेश्वर निश्चित रूप से इन गुणों से मुक्त होते हैं। उनकी शत्रुता तथा मित्रता भौतिक शक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए बाह्य गुण है। भगवान तो नित्य दिव्य हैं, जे परम निरपेक्ष हैं, चाहे जे मारें या वर दें। ईर्ष्या तथा मैत्री भाव का उदय उसी में होता है जो अपूर्ण है। हम अपने शत्रुओं से भयभीत रहते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत में हमें सदैव सहायता की आवश्यकता बनी रहती है, किंतु भगवान को किसी की भी सहायता नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्माराम है। भगवद गीता 9.26 में भगवान कहते हैं, पत्र पुष्पम फल तोयो में थक्त्या प्रयच्छाति तद्धन भक्त्युपतमश्नामि प्रयतात्मन। यदि कोई भक्त मुझे भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या जल प्रदान करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वे भक्त की भेंट पर आश्रित हैं? वास्तव में वे आश्रित नहीं हैं, किंतु वे अपने भक्त पर आश्रित रहना पसंद करते हैं। यह उनकी कृपा है। इसी प्रकार वे असुरों से डरते नहीं। अतएव भगवान द्वारा पक्षपात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशय सुमहाज जातस्तधवांश छेतु महति 3। शब्दार्थ है सौभाग्यशाली तथा विद्वान ब्राह्मण। यह अत्यंत संदेहास्पद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपात पूर्ण है या निष्पक्ष है। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबों के प्रति सम हैं। तात्पर्य, चूंकि भगवान नारायण परम है, अतएव उनके दिव्य गुणों का वर्णन एक सा है। इस तरह उनके द्वारा दिए गए दंड तथा वरदान दोनों का एक सा महत्व है। मूलत उनके शत्रुतापूर्ण कार्य उनके तथाकथित शत्रुओं के प्रति शत्रुता के प्रदर्शन नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्तों के प्रति अनुकूल हैं और अभक्तों के प्रतिकूल हैं। जब भगवद गीता में कृष्ण अंतिम रूप से सर्वधर्म परित्यज्य शरणम क्रज का उपदेश देते हैं तो यह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, अपितु उस ब्रह्मांड के प्रति एक जीव के लिए है। श्री ऋषिर्वाच साधु पृष्ठ महाराज हरेश्वरितमद्भुतम यदागवत माहात्म्यम भगवद्भक्तिवर्धनम। 4 गीयते परम पुण्यम ऋषिभिर्नारदादिभिः नट्वा कृष्णाय मुने कथिष्ये हरे कथाम। 5 शब्दार्थ महामुनि शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली हैं। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती हैं। अतएव नारद जी ऐसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रील व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी सादर नमस्कार करते हैं कृष्णाय मुने को, जिसका अर्थ है कि वे कृष्ण स्वयं पायन व्यास को नमस्कार करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने गुरुवार को सादर नमस्कार करें। शुकदेव गोस्वामी के गुरुवार उनके पिता व्यास देव हैं, अतएव वे सर्वप्रथम कृष्ण स्वयं पायन व्यास को सादर नमस्कार करते हैं। तब वे भगवान हरि की कथा का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। जब भी हमें भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो हमें चाहिए कि उसका लाभ उठाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनी सदा हरि की संस्तुति की, अर्थात मनुष्य को सदैव भगवान कृष्ण के विषय में कीर्तन करके, उनके विषय में बातें करके तथा उनके विषय में सुन करके कृष्ण कथा में लगे रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र धर्म यही है। निर्गुणोपांच जो 5 व्यक्तो भगवान प्रकृति पर है, स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकतागत। 6 शब्दार्थ भगवान विष्णु सदा भौतिक गुणों से परे रहने वाले हैं, अतएव वे निर्गुण कहलाते हैं। अजन्मा होने के कारण उनका शरीर राग तथा द्वेष से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि भगवान सदैव भौतिक जगत से ऊपर हैं, किंतु अपनी आध्यात्मिक परा शक्ति से वे प्रकट हुए और बद्ध जीव की भांति कर्तव्यों तथा दायित्वों, बाध्यताओं,
को ऊपर से स्वीकार करके उन्होंने सामान्य मनुष्य की भांति कार्य किया। तात्पर्य: तथाकथित आसक्ति, विरक्ति तथा दायित्व, बाध्यताएं भौतिक प्रकृति से संबंधित हैं, जो भगवान से उद्भूत है। किंतु जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होकर कर्म करते हैं, तो ये अपने आध्यात्मिक पद पर स्थित होकर ऐसा करते हैं। यद्यपि भौतिक दृष्टि से उनके कार्यकलाप भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वे परम तथा अभिन्न होते हैं। अतएव यह कहना कि वे किसी से ईर्ष्या करते हैं या मित्रता बरतते हैं, परमेश्वर पर दोषारोपण करना है। भगवद गीता 9.11 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, अवजानन्ति मायुधासानुर्षितनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। इस धरा पर या इस ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण अपने आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक गुणों में किसी परिवर्तन के बिना प्रकट होते हैं। निसंदेह वे कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वे ऐसे गुणों से सदा मुक्त रहते हैं, किंतु प्रतीत ऐसा होता है कि वे भौतिक गुणों से प्रभावित हैं। यह समझ आरोपित है। अतएव कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म में दिव्य जो भी करते हैं सदैव दिव्य होने के कारण उसे भौतिक गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। एवं यो वेति तत्वत्, वे जिस तरह के कर्म करते हैं उसे केवल भक्तगण ही समझ सकते हैं। तथ्य तो यह है कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते। वे सबों के लिए संभाव रखते हैं, लेकिन भौतिक गुणों से प्रभावित अपूर्ण दृष्टि के कारण लोग कृष्ण पर भौतिक गुणों का आरोप करते हैं, और जब कोई ऐसा करता है तो वे मूर्ख बन जाता है। जब कोई ठीक से सत्य को समझ लेता है तो वे एक भक्त तथा भौतिक गुणों से मुक्त अर्थात निर्गुण बन जाता है। मात्र कृष्ण के कार्यकलापों को समझकर कोई दिव्य बन सकता है, और ज्यों ही वे दिव्य बन जाता है तो वे दिव्य जगत में जाने के योग्य बन जाता है। त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोठ जुन, जो भगवान के कार्यकलापों को ठीक से समझता है वे शरीर त्यागने के बाद दिव्य जगत वैकुंठ को चला जाता है। सत्वन रजस्तम इति प्रकृतेनात्मनो गुणा न तेषायुक्पदराजिन्हासुला सेवं वा। 7 शब्दार्थ है राजा परीक्षित, सत्व, रज, तम ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबद्ध हैं, अतः ये भगवान को छू तक नहीं पाते। ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घट कर कार्य नहीं कर सकते। तात्पर्य: भगवान की मूल स्थिति संभाव समानता की है। वे सत्तो रजो व तमोगुण से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ये भौतिक गुण उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। अतएव भगवान को परम ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर है परम कृष्ण, वे परम नियंता हैं। वे भौतिक गुणों का नियंत्रण करते हैं। देवी होशा गुणमयी मम माया मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते प्रकृति, अर्थात भगवान के आदेश पर कार्य करती है। तो फिर वे प्रकृति के गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं? वे प्राकृतिक गुणों से प्रभावित कैसे हो सकते हैं? अतएव भगवान द्वारा पक्षपात किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जय काले तु सत्वस्य देवर्षि त्रजसो 5 सुरान तमसो यक्ष रक्षान से तत्कालानुगुणो 5 अब्जत। 8 शब्दार्थ: जब सत्वगुण प्रधान होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुण के बल पर समुन्नति करते हैं, जिससे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुरगण फूलते फलते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष तथा राक्षस समृद्धि पाते हैं। भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फलों को पुष्ट करते हैं। तात्पर्य: भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। बद्धजीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के वशीभूत रहता है और प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ रहता है, किंतु किसी की विजय तथा हानि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फल हैं। भगवान के पक्षपात के नहीं बरते। श्रील जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में स्पष्ट करते हैं, सत्वताद्यो न संतिशे यत्र च प्राकृता गुणा सशुद्ध सर्वशुद्धेभ्यः पुमानादयः प्रसीदतु हादिनी संधिनी संवित्वैका सर्वसंस्थितो हा आद्वापकरी मिश्रात् वैनो गुणवर्जिते। भागवत संदर्भ के इस कथन के अनुसार भगवान सदैव भौतिक गुणों से परे रहते हैं और इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। यही गुण जीव में भी पाया जाता है, लेकिन चूंकि वे प्रकृति द्वारा बद्ध है, अतएव भगवान की वादिनी शक्ति भी बद्ध जीव के लिए कष्टकारक होती है। भौतिक जगत में बद्ध जीव द्वारा भोगे गए सुख के साथ साथ अनेक कष्ट आते हैं। उदाहरणार्थ, हमने 2 महायुद्ध देखे हैं जो रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा संचालित थे, और इसमें दोनों ही पक्ष वास्तव में विनष्ट हो गए। जर्मनी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था जिससे वे विनष्ट हो जाएं, किंतु परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पक्ष विनष्ट हो गए। भले ही कागज पर से ही मित्र राष्ट्र विजयी तो हुए, किंतु वस्तुतः उनमें से कोई विजयी नहीं हुआ। अतः हमें यह निष्कर्ष न निकालना चाहिए कि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते।
हर व्यक्ति प्रकृति के विविध गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कर्म करता है और जब विविध गुण प्रधान हो जाते हैं तो देवता या असुर विविध गुणों के प्रभाव से विजयी प्रतीत होते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने सगुण कर्मों का फल भोगता है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 14 नवंबर 13 में भी हुई है। सर्वद्वारेषु देहे उस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानो यद्य तथा विद्याद् विवृद्धन् सत्तमित्युत। लोभ प्रवृत्तिर्संभ कर्मणां शम स्परेशा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ। अप्रकाशो 5 प्रवृत्तिश् प्रयादोपोढ़े मंच कमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। सत्वगुण के प्रकाट्यों का अनुभव तब होता है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान द्वारा आलोकित हो जाते हैं। हे भक्त श्रेष्ठ, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, अदम्य इच्छा, लालसा तथा अतीव उद्योग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो डॉलर ज्ञान, उन्मत्तता, मोह, जड़ता तथा अंधकार प्रकट होते हैं। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विभिन्न गुणों की वृद्धि से होने वाले फलों को ही देते हैं। वे निष्पक्ष हैं। वे लाभ तथा हानि का निरीक्षण करते हैं किंतु उसमें हाथ नहीं लगाते। प्रकृति के गुण एक साथ कार्यशील नहीं होते। इन गुणों की अन्योन्य क्रियाएं ऋतु परिवर्तनों की भांति हैं। कभी रजोगुण में वृद्धि होती है तो कभी तमोगुण में और कभी कभी सत्वगुण में। सामान्य रूप से देवताओं में सत्वगुण पाया जाता है। अतएव जब असुर तथा देवता युद्ध करते हैं तो देवताओं की विजय होती है, क्योंकि उनमें सत्वगुण का प्राधान्य रहता है। किंतु यह भगवान का पक्षपात नहीं है। ज्योतिरादिरेवा भाति सज्जातान विवेच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मदित्वा कव्यो 5 दंततः। 9 शब्दार्थ सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे अधिक या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जल पात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता। विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। तात्पर्य: भगवद्गीता 10.41 में भगवान कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जिवेवा तत्तदेवावगच्छत्वे समतेजोंडशसंभवम्। यह जान लो कि सारी सुंदर, यशस्वी तथा बलशाली सृष्टियां मेरे तेज के केवल एक स्फुलिंग से उत्पन्न होती हैं। हमें यह व्यावहारिक अनुभव है कि एक व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य कर लेता है, किंतु दूसरा व्यक्ति उन्हीं कार्यों को और यहाँ तक कि ऐसे कार्यों को जिसमें थोड़े से सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है नहीं कर पाता। अतएव भगवान ने किसी भक्त का कितना पक्ष समर्थन किया है वे भक्त द्वारा संपन्न कार्यों से ही आंका जा सकता है। भगवद्गीता 10.10 में भगवान यह भी कहते हैं, तेषो सत्तते युक्तानां भजवा प्रीतिपूर्वकः दद्ममयि बुद्धिर्यते येन मामुपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यह अत्यंत व्यावहारिक है। शिक्षक द्वारा शिष्य को शिक्षा देना तभी सार्थक है जब वे उन शिक्षाओं को अधिकाधिक ग्रहण कर सके। अन्यथा शिक्षक द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी वह अपनी विद्या में कोई प्रगति नहीं कर पाता। इससे पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता। जब कृष्ण कहते हैं, तेषा सत्तते युक्तानां भजवा प्रीतिपूर्वकम् दद्ममयि बुद्धियोगतम, तब यह सूचित होता है कि कृष्ण हरेक को भक्ति योग प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मनुष्य को उसे ग्रहण करने में समर्थ होना चाहिए। यही रहस्य है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अद्भुत भक्तिमय कार्यकलाप करता है तो विचारवान व्यक्ति समझते हैं कि भगवान कृष्ण इस भक्त पर अधिक अनुकूल हैं। इसे समझ पाना कठिन नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भगवान ने भक्त की उन्नत स्थिति के कारण ही उस पर कृपा की है। ऐसे मूर्ख ईर्ष्या करने लगते हैं और प्रगत भक्त के कार्यों का अवमूल्यन करने का प्रयास करते हैं। यह वैष्णवता नहीं है। वैष्णव को चाहिए कि अन्य वैष्णव द्वारा की गई भगवत सेवा की प्रशंसा करें। इसीलिए श्रीमद् भागवत में वैष्णव को निर्मत्सर कहा गया है। वैष्णव जन न तो अन्य वैष्णवों से कभी ईर्ष्या करते हैं, न अन्य किसी से भी। इसीलिए वे निर्मत्सरणा सताम कहलाते हैं। जैसा कि भगवद गीता से सूचित होता है, मनुष्य यह समझ सकता है कि वह किस तरह सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण से संतृप्त होता है। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से अग्नि सत्वगुण की द्योतक है। हम अग्नि के परिमाण से काष्ठ, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की संरचना समझ सकते हैं। इसी प्रकार जल रजोगुण का द्योतक है। हमारी शुद्ध त्वचा में तथा विशाल अटलांटिक सागर दोनों ही में जल है और किसी पात्र में जल की मात्रा देखकर पात्र के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है।
आकाश तमोगुण का द्योतक है। आकाश एक छोटे से घड़े में भी है और अंतरिक्ष में भी। इस प्रकार उचित न्याय द्वारा सत्व, रजो तथा तमोगुण की मात्रा के अनुसार यह देखा जा सकता है कि कौन देवता है और कौन असुर और कौन यक्ष या राक्षस है। केवल देखकर कोई व्यक्ति देवता, असुर या राक्षस को नहीं पहचान सकता, अपितु एक विवेकशील व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा संपन्न कार्यकलापों से ही उसे समझ पाता है। पद्म पुराण में सामान्य वर्णन मिलता है कि विष्णु भक्त स्परितो देवासुरस्तद्विपर्यय, विष्णु का भक्त देवता होता है जबकि असुर या यक्ष इसका ठीक उल्टा होता है। असुर भगवान विष्णु का भक्त नहीं होता, अपितु अपनी इंद्रिय तृष्टि के लिए बाह्य देवताओं, भूतों, प्रेतों इत्यादि का भक्त होता है। इस प्रकार देवता, राक्षस तथा असुर का निर्णय उनके कार्यकलापों से किया जा सकता है। इस श्लोक में आत्मानम शब्द का अर्थ परमात्मानम है। परमात्मा सबों के अंतःकरणम में स्थित है। अंततः इसकी पुष्टि भगवद गीता 18.61 में हुई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु उज्जुनतिष्ठति। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित होने के कारण ईश्वर हर एक को उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार निर्देशन करते हैं। भगवद गीता के उपदेश सबों के लिए खुले हुए हैं, किंतु कुछ लोग उन्हें ठीक से समझते हैं जबकि कुछ लोग इतने बेढंगेपन से समझते हैं कि वे कृष्ण के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं कर पाते, यद्यपि वे कृष्ण की पुस्तक पढ़ते होते हैं। यद्यपि गीता कहती है श्री भगवान उवाच, अर्थात कृष्ण ने कहा, किंतु वे कृष्ण को नहीं समझ पाते। यह उनका दुर्भाग्य या उनको अक्षमता है जो रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होती है। इन्हीं गुणों के कारण वे कृष्ण को समझ तक नहीं पाते, जबकि अर्जुन जैसा प्रगत भक्त उन्हें समझता है और यह कहकर उनका गुणगान करता है, परब्रह्म परधाम पवित्र परम भगवान, आप परब्रह्म हैं, परम धाम तथा परम पवित्र करने वाले हैं। कृष्ण सबों के लिए प्रकट हैं, किंतु उन्हें समझने की क्षमता होना आवश्यक है। बाह्य लक्षणों के आधार पर कोई यह नहीं समझ सकता कि भगवान को कृपा किस पर है और किस पर नहीं। मनुष्य को मनोवृत्ति के अनुसार ही कृष्ण उसके प्रत्यक्ष उपदेशक बनते हैं अथवा उसके लिए अज्ञात रहते हैं। यह कृष्ण का पक्षपात नहीं है, अपितु उन्हें समझ पाने की क्षमता के प्रति उनकी अनुक्रिया है। मनुष्य की ग्राह्यता के अनुसार चाहे वह देवता हो, असुर हो अथवा यक्ष या राक्षस, कृष्ण के गुण उसी अनुपात से प्रकट होते हैं। किंतु जो अल्पज्ञ हैं, वे कृष्ण की शक्ति के इस आनुपातिक प्रदर्शन, प्राकट्य को कृष्ण का पक्षपात समझते हैं, परंतु वास्तव में यह बात ऐसी नहीं है। कृष्ण सबों पर संभाव रखते हैं और कृष्ण कृपा को ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आकाश में अनेक तारे होते हैं। रात्रि में, यहाँ तक कि अंधेरे में भी, चंद्रमा अत्यधिक प्रकाशमान रहता है और प्रत्यक्ष दिखता है। सूर्य भी अत्यधिक प्रकाशमान है, किंतु बादल से आच्छादित होने पर ये ज्योतिर्पिंड नहीं दिखते। इसी प्रकार ज्यों ज्यों सत्वगुण में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों भक्ति के कारण उसका तेज अधिकाधिक दिखता है, किंतु जो जितना ही रजो तथा तमोगुणों से आच्छादित होता है, उसका तेज उतना ही कम दृष्टिगोचर होता है। किसी के गुणों का प्राकट्य भगवान के पक्षपात पर नहीं निर्भर करता, अपितु विभिन्न आवरणों की मात्रा पर निर्भर करता है। इस तरह यह पता चल सकता है कि कोई सत्वगुण में कितना अग्रसर है और कितना रजो तथा तमोगुणों से आवृत है। यदा शिशुक्षु पुरात्मन परो रजसृजते पृथक् स्वपाया सत्वन विचित्रासुरीरन सुरीश्चरः शैष्यमाणस्तमीरयति 190। शब्दार्थ, जब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्मों के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं, तो वे प्रकृति के सारे गुणों, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को पुनरुज्जीवित करते हैं। तब परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सृजन, पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सत्वगुण का उपयोग पालन के लिए, रजोगुण का उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है। तात्पर्य, यद्यपि भौतिक प्रकृति का संचालन सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा होता है, लेकिन प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि भगवान भगवद गीता 9.10 में कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विप्रवर्ते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन के अंतर्गत कार्य कर रही है और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। इसके नियमानुसार इस जगत का बारंबार सृजन तथा विनाश होता रहता है। भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तीनों गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के फल स्वरूप होते हैं, किंतु इन तीनों गुणों से भी ऊपर उनका अध्यक्ष परमेश्वर होता है। प्रकृति, यंत्रारूप माया,
द्वारा जीवों को प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शरीरों में या तो सत्व गुण प्रदान होता है अथवा रजोगुण या तमोगुण। शरीर की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा भगवान के निर्देशानुसार होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है यद सृष्टि पुरात्यन पर है, जो सूचित करता है कि यह शरीर निश्चित रूप से भगवान द्वारा सृजित है। कर्मणा दैव नेत्रेण, जीव के कर्मानुसार भगवान के निर्देशन में शरीर निर्मित किया जाता है। यह शरीर सत्वगुणी है या रजोगुणी अथवा तमोगुणी, यह सब बहिरंगा शक्ति के द्वारा पृथक स्वमाया भगवान के निर्देशन में संपन्न किया जाता है। इस प्रकार भगवान ईश्वर विभिन्न प्रकार के शरीरों में परमात्मा रूप में निर्देश देते हैं और पुनः शरीर को विनष्ट करने के लिए वे तमोगुण का उपयोग करते हैं। इस तरह से जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। कालांचरंतां सुजति शाश्रय प्रधान पुंभ्य नरदेव सत्यकृत। 11 शब्दार्थ है महान राजा, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्रष्टा हैं, काल की सृष्टि करते हैं जिससे भौतिक शक्ति तथा जीवकाल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सकें। इस प्रकार परम पुरुष न तो कभी काल के अधीन होता है, न ही भौतिक शक्ति माया के अधीन होता है। तात्पर्य, किसी को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान काल पर आश्रित हैं। वे वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे प्रकृति कार्य करती है और जिससे बद्ध जीव प्रकृति के अधीन रहता है। बद्ध जीव तथा प्रकृति दोनों ही काल के अधीन कर्म करते हैं, किंतु भगवान काल की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के अधीन नहीं है, क्योंकि काल की सृष्टि भगवान ने ही की है। अधिक स्पष्ट करने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सृजन, पालन तथा संहार ये तीनों भगवान की परम इच्छा के अधीन है। भगवद गीता 4.7 में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अध्युत्थान मद्धर्मस्य तदात्मानं सज्जामहे। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं स्वयं डॉलर वितरित होता हूँ। चूंकि भगवान कृष्ण सबों के नियंत्रक हैं, अतएव वे जब जब प्रकट होते हैं तो काल की सीमाओं में बंधे नहीं होते। जन्य करे चमेदि व्यय। इस श्लोक में कालचरंत सृजतीश आश्रय पद सूचित करता है कि चाहे सत्व गुण का प्राधान्य हो या रजोगुण अथवा तमोगुण का, यद्यपि भगवान काल के भीतर कार्य करते हैं, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान काल के अधीन है। काल उनके अधीन है क्योंकि वे इसका सृजन एक निश्चित विधि से कर्म करने के लिए करते हैं। वे कर्म को काल के नियंत्रण में नहीं करते। भौतिक जगत की सृष्टि तो भगवान की एक लीला मात्र है। हर वस्तु उनके पूर्ण नियंत्रण में रहती है। क्योंकि सृष्टि का जन्म तब होता है जब रजोगुण प्रदान होता है, अतएव भगवान रजोगुण को सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक काल की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार वे पालन तथा संहार के लिए आवश्यक कालों का सृजन करते हैं। इस प्रकार यह श्लोक प्रतिपादित करता है कि भगवान काल की सीमाओं के भीतर नहीं है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण परम नियामक है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर आनंदपूर्ण तथा आध्यात्मिक है। अनादि, वे किसी के भी अधीन नहीं हैं। जैसा कि भगवान ने गीता 7.7 में पुष्टि की है, मत परतरम नान्यत् किल विदस्ति धनज्ञ, हे धन के विजेता अर्जुन, कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं, कोई भी वस्तु कृष्ण से बढ़कर नहीं हो सकती। कईयों की वे प्रत्येक वस्तु के नियंत्रक तथा स्रष्टा हैं। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि यह जगत मिथ्या है, अतएव हमें इस मिथ्या सृष्टि की परवाह नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म सत्यं जगन विद्या, किंतु यह सही नहीं है। यहाँ पर सत्यकृत कहा गया है, अर्थात सत्य परम द्वारा जो भी उत्पन्न किया जाता है वह मिथ्या नहीं कहा जा सकता। सृष्टि का कारण सत्य है, अतएव कारण का प्रकार किस तरह मिथ्या हो सकता है। सत्यकृत शब्द का व्यवहार ही यह प्रतिपादित करने के लिए किया गया है कि भगवान द्वारा उत्पन्न प्रथम एक वस्तु वास्तविक है, मिथ्या नहीं। भले ही सृष्टि क्षणिक हो, किंतु मिथ्या नहीं है। यह प्राजनप्यकालीशता सत्वांसुरानीक में वैद्यत्यतः तत्प्रत्यनिकान सुरान सुर प्रियो रजस्तमस्कान प्रमिनोतिरुष्वा। 12 शब्दार्थ है राजन, यह काल सत्व गुण को बढ़ाता है। इस तरह यद्यपि परमेश्वर नियंता है, किंतु वे देवताओं पर कृपालु होते हैं जो अधिकांशतः सत्वगुणी होते हैं। तभी तमोगुणी असुरों का विनाश होता है। परमेश्वर काल को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, किंतु वे कभी पक्षपात नहीं करते। उनके कार्यकलाप यशस्वी हैं, अतएव वे उरुष्वा कहलाते हैं। तात्पर्य, भगवद्गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। न तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के प्रति संभाव रखता हूँ।
भगवान पक्षपात नहीं कर सकते, वे सबों के प्रति सदैव संभाव रखते हैं। अतएव जब देवताओं पर कृपा की जाती है और असुरों का वध होता है, तो यह पक्षपात नहीं होता, अपितु काल का प्रभाव होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि बिजली का मिखरी एक ही विद्युत शक्ति से हीटर तथा कूलर को जोड़ता है। गर्म करने तथा ठंडा करने का कारण मिजखनी द्वारा इच्छानुसार विद्युत शक्ति का समायोजन होता है, परंतु वस्तुतः मिक्सरी को न तो गर्म अथवा ठंडा करने से, न ही उससे उत्पन्न सुख या दुख से कोई प्रयोजन रहता है। ऐसी अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिसमें भगवान ने किसी असुर का वध किया, किंतु भगवान की कृपा से उसे उच्चतर पद मिल गया। पूतना इसका एक उदाहरण है। पूतना का उद्देश्य कृष्ण को मार डालना था। अहे बकी स्तन कालकूटम, वह अपने स्तनों में विष लगाकर कृष्ण को मारने के उद्देश्य से नंद महाराज के घर गई, किंतु जब वह मार डाली गई तो उसे वैसा ही उच्चतम पद प्राप्त हुआ जैसा कि कृष्ण की माता को। कृष्ण इतने दयालु तथा निष्पक्ष हैं कि चूंकि उन्होंने पूतना का स्तनपान किया था, अतएव उन्होंने तुरंत उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया। पूतना का इस प्रकार वध करने से भगवान की निष्पक्षता में कोई कमी नहीं आई। वे सबों के मित्र हैं, युहृदन सर्वश्रुतानाम, अतएव भगवान के चरित्र पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि परम नियंता के अपने पद को वे सदा बनाए रखते हैं। भगवान ने पूतना का वध शत्रु के रूप में किया, किंतु उनके परम नियंता होने के कारण उसे उनकी माता जैसे उच्च पद की प्राप्ति हुई। अतएव श्री मध्व मुनि कहते हैं, काले काल विषेन पीष्टिता देहादि कारणत्वात् सुरानी का स्थित सत्वम सामान्यतया हत्यारे को फांसी दी जाती है, और मनु संहिता में तो कहा गया है कि राजा हत्यारे का वध करके उस पर कृपा करता है और इस प्रकार उसे विविध प्रकार के कष्टों से बचा लेता है। अपने पापमय कर्मों के कारण ऐसा हत्यारा राजा की कृपा से मार दिया जाता है। कृष्ण परम न्यायकर्ता के रूप में इसी प्रकार से आचरण करते हैं, कईयों की वे परम नियंता हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि भगवान सदैव निष्पक्ष रहते हैं और सभी जीवों पर अत्यधिक दयालु हैं। अन्वयोदयतः पूर्वी इतिहास सूर्यणा प्रीत्या महाकृत और राजन पूछा तेन जात शत्रुवे। 13 शब्दार्थ है राजन, पूर्व काल में जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो महर्षि नारद ने उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, जिससे पता चलता है कि भगवान असुरों का वध करते समय भी कितने निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। तात्पर्य, इस श्लोक से महाराज युधिष्ठिर द्वारा किए जा रहे राजसूय यज्ञ की स्थली पर जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तब भी वे कितने निष्पक्ष थे, इसका पता चलता है। इरिष्ठा महाद्भुतान राजा राजसूय महाकृतौन वासुदेवे भगवती सायुज्यम चिदिभुभुज। 14 तत्रासीन अंसुऋषि राजा पांडुसुत कृतौ पप्रच विस्मितम न मुनीन आश्रन वत्तामिदम। 157 शब्दार्थ है राजन, महाराज पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा। अतएव आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वहीं पर बैठे महर्षि नारद से इसका कारण पूछा। जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों ने भी इस प्रश्न को पूछे जाते सुना। श्री युधिष्ठिरुवाच अहो अत्युद्भुतं होथुर्लभ्यकान्ते नाम्पि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्ते श्रद्धेयस्य विद्वेष। 16 उदार्थ, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े अध्यात्मवादियों के लिए भी दुष्प्राप है, तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई? तात्पर्य, अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, ज्ञानी तथा भक्त। भक्तगण भगवान के शरीर में लीन होने की कोई इच्छा नहीं रखते, लेकिन ज्ञानी जनवरी ऐसा चाहते हैं। किंतु शिशुपाल न तो ज्ञानी था न ही भक्त, फिर भी मात्र भगवान से ईर्ष्या करने के कारण उसे भगवान के शरीर में लीन होने जैसी सद्गति प्राप्त हुई। निश्चय ही यह आश्चर्यजनक था। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने शिशुपाल के ऊपर भगवान की इस रहस्यमयी कृपा का कारण पूछा। एतद्वेदितुमिच्छामि सर्व एवं वरे मुने भगवत निंदया वेनोद्विजस्तम से पाठेत। 17 शब्दार्थ है मुनि, हम सभी भगवान की इस कृपा का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में बेन नामक राजा ने भगवान की निंदा की, फलस्वरूप सारे ब्राह्मणों ने उसे बाध्य किया कि वह नरक में जाए। शिशुपाल को भी नरक जाना चाहिए था, तो फिर वह भगवान के शरीर में किस तरह लीन हो गया? दमघोष सुतः पापारभ्यकल भाषणात् संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंतवक्रश्च दुर्मीति। 18 शब्दार्थ, अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही जब वे ठीक से बोल नहीं पाता था, दमघोष के महापापी पुत्र शिशुपाल ने भगवान की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी और वह मृत्यु काल तक श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता रहा।
इसी प्रकार उसका भाई दंतवक भी ऐसी आदतें पाले रहा। शतोर सकृद विष्णु यदुहा परम व्ययम श्रित्रो न जातो जिह्लायानंद विविष्टुस्तमय। 19। शब्दार्थ यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही भगवान विष्णु कृष्ण की बारंबार निंदा करते रहे तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे। न तो उनकी जीभों में ही श्वेत कुष्ठ रोग हुआ, न वे नारकीय जीवन के गहन अंधकार में प्रविष्ट हुए। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित हैं। तात्पर्य: भगवद गीता 10.12 में अर्जुन ने कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया है। परब्रह्म परधाम पवित्र परम भगवान, आप परब्रह्म परम धाम तथा पवित्र करने वाले हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है। विष्णु यद ब्रह्म परम व्ययन, विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण विष्णु के कारण है, इसके विपरीत नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म कृष्ण के कारण नहीं है, अपितु कृष्ण ब्रह्म के कारण है। अतएव कृष्ण परब्रह्म है। यद ब्रह्म परम व्ययम कृतं तस्मिन् भगवती दुर्विग्रह मधाम्नि पश्यता सर्वलोकान आलमीयतुरजनसा। 20। शब्दार्थ यह कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंतवक्र अनेक महापुरुषों की उपस्थिति में उन कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके, जिन भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना इतना कठिन है। तात्पर्य: शिशुपाल तथा दंतवक्र पूर्व जन्म में बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। उनका अंतिम लक्ष्य कृष्ण के शरीर में लीन होना नहीं था। वे कुछ काल तक लीन रहे, किंतु बाद में उन्हें प्रभु के लोक में रहने तथा उन्हीं के समान शरीर प्राप्त करने, सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। शास्त्र साक्षी है कि यदि कोई परमेश्वर की निंदा करता है तो उसको अनेक ब्राह्मणों का वध करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा लाखों वर्षों तक नारकीय जीवन बिताने का दंड दिया जाता है। किंतु शिशुपाल को नारकीय जीवन में प्रवेश नहीं करना पड़ा, वे तो तुरंत ही सरलता से सायुज्य कोरी मुक्ति को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को ऐसा सुअवसर दिया जाना कोई कथा नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने इसे देखा, अतएव साक्ष्य की कमी नहीं है। लेकिन यह हुआ कैसे? महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चकित थे। एत दभ्राम्यति में बुद्धिर्दीपाचिरिव वायुना गुहमेत दद्भुतत्मन भगवान हात्र कारणम। 21। शब्दार्थ यह विषय निसंदेह अत्यंत अद्भुत है। मेरी बुद्धि उसी तरह डगमगा रही है जिस तरह बहती हुई वायु से दीपकील और विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, आप सब कुछ जानते हैं, कृपा करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बताएं। तात्पर्य: शास्त्रों का आदेश है, वर्द विज्ञानार्थ सगृहमेवाभिगच्छेत। जब मनुष्य जीवन की कठिन समस्याओं से आक्रांत हो जाए तो उनको हल करने के लिए उसे नारद अथवा परंपरागत किसी प्रतिनिधि तुल्य गुरुवार के पास जानना चाहिए। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने नारद से विनती की कि वे ऐसी अद्भुत घटना का कारण बताएं। श्री बादरायणिरुवाच राजस्तद्वव आकर्ण्य नारदो भगवानुषि तुष्ट प्रातमा भाष्य शृण्वत्यास्तत्सदय। कथा 22। शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरुवार नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं। इस तरह उन्होंने यज्ञ में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया। श्री नारद ख्वाच निंदनस्तर सत्कारार्थ कलेवरम प्रधान पर राजन विवेकेन कल्पितम। 23। शब्दार्थ महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्धजीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। तात्पर्य: भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतान हृदय उजुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतान यन्रारूढ़ मणिमाया। हे अर्जुन, परमेश्वर सबों के हृदय में स्थित है और वे भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आसीन समस्त जीवों के चक्कर लगाने का निर्देशन कर रहा है। भौतिक शरीर का निर्माण बहिरंगा शक्ति द्वारा भगवान के निर्देशानुसार किया जाता है। बद्धजीव इस यंत्र में आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है और देहात्म बुद्धि के कारण कष्ट ही कष्ट भोगता रहता है। वस्तुत निंदा का कष्ट और प्रशंसा का हर्ष, सत्कार की स्वीकृति या कठोर शब्दों द्वारा अपमान, ये सभी जीवन की भौतिक धारणा से ही अनुभव किए जाते हैं। किंतु चूंकि भगवान भौतिक नहीं अपितु सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतएव वे अपमान या सम्मान, निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहते हैं। सदा अप्रभावित रहने तथा पूर्ण होने के कारण वे भक्तों द्वारा सुंदर प्रार्थनाएं किए जाने पर अधिक हर्षित नहीं होते। यद्यपि भक्त को भगवान की प्रार्थना करने से लाभ होता है, निसंदेह वे अपने तथाकथित शत्रु के प्रति अत्यंत दयालु रहते हैं। क्योंकि जो भगवान को सतत अपना शत्रु मानता है उसे भी लाभ होता है, यद्यपि वे भगवान के प्रतिकूल सोचता रहता है। बद्धजीव शत्रु या मित्र चाहे किसी रूप में भगवान पर अनुरक्त हो जाता है और लाभ ही प्राप्त करता है।
हिंसा तद्भिमानेन दंड पारुषयोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममरामिति पार्थिव। 24। शब्दार्थ है राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और अपने शरीर से संबद्ध हर वस्तु को अपनी मानता है। क्योंकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है, अतएव उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे हुंदरों को भोगना पड़ता है। तात्पर्य, जब बद्ध जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है तभी वह अपमान या प्रशंसा के प्रभावों का अनुभव करता है। तभी वह एक व्यक्ति को शत्रु और दूसरे को मित्र मान बैठता है और वह शत्रु का अपमान तथा मित्र का सत्कार करना चाहता है। मित्रों तथा शत्रुओं की यह सृष्टि उसकी देहात्मक बुद्धि का परिणाम होती है। अनिबधोड्भिमानो 5 अंत दधात प्राणिन अवध तथा नयस्य केवल यादभिमानो 5 दखिलात्मनः परस्य दम कर्तुरहि हिंसा के नास्य कल्प्यते। 25। शब्दार्थ देहात्मा बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव उनमें मैं तथा मेरा जैसी भ्रांत धारणा नहीं होती। अतएव यह सोचना सही नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करते हैं। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका न कोई शत्रु है और न कोई मित्र। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं, और जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो वे उनके कल्याण के लिए होता है। बेन तो स्तुतियों से प्रभावित होते हैं, न निंदा से। तात्पर्य, भौतिक शरीरों से आवृत होने के कारण बड़े से बड़े विद्वान तथा मिथ्या ढंग से शिक्षित प्राचार्य समेत सारे बद्ध जीव यह सोचते हैं कि ज्यों ही शरीर का अंत हो जाता है त्यों ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह उनकी देहात्मक बुद्धि के कारण है। कृष्ण के न तो ऐसी देहात्मक बुद्धि होती है, न ही उनका शरीर उनकी आत्मा से भिन्न है। अतएव जब कृष्ण में किसी प्रकार की देहात्मक बुद्धि है ही नहीं तो फिर वे भौतिक स्तुतियों तथा दोषारोपणों से किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण के शरीर को कैवल्य कहा गया है, अर्थात उनसे अभिन्न। क्योंकि हरेक के देहात्मक बुद्धि होती है, अतएव यदि कृष्ण भी ऐसे ही हों तो फिर उनमें तथा बद्ध जीव में क्या अंतर हुआ। भगवद गीता में कृष्ण के उपदेशों को निर्णायक माना जाता है, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं होता। जो ही भौतिक शरीर मिला नहीं कि मनुष्य में 4 अवगुण आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण के भौतिक देह न होने से उनमें ये अवगुण नहीं पाए जाते। वे सदैव आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्मय तथा आनंदमय रहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका स्वरूप शाश्वत आनंदपूर्ण तथा ज्ञानपूर्ण है। सच्चिदानंद ग्रह, आनंद, चिन्मय रस तथा कैकल्य एक ही है। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर परमात्मा रूप में विस्तार कर सकते हैं। भगवद गीता 13.3 में इसकी पुष्टि हुई है। क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि स्वक्षेत्रेशर भारत, भगवान परमात्मा है अर्थात सभी जीवों की आत्मा है। अतएव यह स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकलता है कि उनमें दोषपूर्ण देहात्मक बुद्धि नहीं पाई जाती। वे हरेक शरीर में स्थित होते हुए भी देहात्मक बुद्धि नहीं रखते। वे ऐसी धारणाओं से सदैव मुक्त रहते हैं, अतएव वे जीव के भौतिक शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकते। भगवद गीता 16.19 में कृष्ण कहते हैं, वन है द्विषत् क्रूरान संसारेषु नराद्मान कृपामेजस्रम शुद्धाना सुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा खल हैं, जो मनुष्यों में निम्नतम हैं, वे मेरे द्वारा इस भवसागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। किंतु जब भी भगवान असुरों जैसे मनुष्यों को दंड देते हैं तो यह दंड इन बद्ध जीवों के हित में होता है। भगवान से ईर्ष्या करने के कारण बद्ध जीव उन पर यह दोषारोपण कर सकता है कि कृष्ण बुरे हैं, वे चोर हैं, किंतु कृष्ण समस्त जीवों पर दयालु होने के कारण ऐसे आरोपों पर ध्यान नहीं देते। उल्टे वे बद्ध जीवों के द्वारा अनेक बार कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने को महत्व देते हैं। वे कभी कभी ऐसे असुरों को एक जन्म में निम्नतर योनि में डालकर दंडित करते हैं, और फिर जब वे दोषारोपण करना छोड़ देते हैं तो अगले जन्म में कृष्ण का निरंतर कीर्तन करने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। परमेश्वर या उनके भक्त की निंदा करना बद्ध जीवों के लिए कभी कल्याणप्रद नहीं होता, किंतु अत्यंत दयालु होने के कारण कृष्ण बद्ध जीवों के ऐसे पाप कर्मों के लिए एक जन्म में दंड देते हैं और फिर उन्हें अपने धाम वापस बुला लेते हैं। इसका सजीव उदाहरण वृत्रासुर है, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक महान भक्त था। क्योंकि उसने भक्तों के शिरोमणि शिवजी का उपहास किया, अतएव उसे वृत्र नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, किंतु बाद में उसे भगवधाम प्राप्त हुआ। इस तरह जब कृष्ण किसी असुर या बद्ध जीव को दंड देते हैं
तो वे उसकी निंदा करने की आदत छुड़ा देते हैं, और जब वे पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसे अपने धाम बुला लेते हैं। तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युज्यात् कथजिनेक्षते पृथक्। 26। शब्दार्थ अतएवं यदि कोई बद्धजीव किसी तरह शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह या विश्वासना द्वारा, इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा, अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है तो परिणाम एक सा मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमयी स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य: इस श्लोक से किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि चूंकि कृष्ण पर अनुकूल प्रार्थनाओं या प्रतिकूल निंदा का कोई असर नहीं होता इसलिए परमेश्वर की निंदा ही की जाए। यह विधि विधान नहीं है। तिकोग का अर्थ है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनज्ञ मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत अनुकूल होकर कृष्ण की सेवा करे। यही असली आदेश है। यहाँ यह कहा गया है कि यद्यपि शत्रु कृष्ण के प्रतिकूल सोचता है, किंतु भगवान ऐसी अभक्तिमय सेवा से अप्रभावित रहते हैं। वे इस तरह शिशुपाल को तथा उसी भाव से शत्रु भाव रखने वाले अन्य बद्धजीवों को भी बर देते हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि मनुष्य भगवान के प्रति शत्रु भाव रखे। यहाँ पर अनुकूल होकर भक्ति करने पर बल दिया गया है, जानबूझकर भगवान की निंदा करने पर नहीं। कहा गया है, निंदा भगवत शृण्वस्तत्परस्य जनस्य वा वो न पैती यह सुपांच उपियात्यध सुकृताच्युत। यदि कोई भगवान या उनके भक्तों की निंदा सुनने तो उसे चाहिए कि या तो तुरंत कार्यवाही करे या उस स्थान को छोड़ दे, अन्यथा उसे सतत नारकीय जीवन भोगना होगा। ऐसे अनेक आदेश हैं। अतएव विधान के अनुसार मनुष्य को भगवान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अपितु सदैव उनके अनुकूल रहना चाहिए। शिशुपाल द्वारा परमेश्वर में लीन होने की घटना भिन्न प्रकार की थी, क्योंकि अपने भौतिक जीवन के प्रारंभ से ही जय विजय को 3 जन्मों तक परमेश्वर को शत्रु की भांति मानने का श्राप मिला था। उसके बाद उन्हें भगवधाम लौटना था। जय तथा विजय भीतर भीतर जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन अपने उद्धार हेतु वे जानबूझकर उनके शत्रु बने रहे। वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण को अपना शत्रु समझने लगे थे, लेकिन उनकी निंदा करते हुए भी शत्रुवत विचारों के साथ साथ वे लगातार उनका कीर्तन भी करते रहते थे। इस प्रकार वे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण शुद्ध हो गए। यह जान लेना चाहिए कि निंदक भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से अपने पापूर्ण कृत्यों से मुक्त हो सकता है। अतएव जो भक्त भगवान के अनुकूल रहकर सेवा करता है उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। अगले श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है। कृष्ण का एकाग्र ध्यान करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और भौतिक जीवन से उसका उद्धार हो जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भेन शब्द की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। भयन का अर्थ है भय से। जब गोपियां सुनसान रात्रि में कृष्ण के पास गईं तो उन्हें अपने संबंधियों, अपने पतियों, भाइयों तथा पिताओं द्वारा दंडित होने का भय था, किंतु उन सब की परवाह न करती हुई वे कृष्ण के पास गईं। भय तो था ही, किंतु यह भय कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को रोक नहीं पाया। मनुष्य को भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि शिशुपाल को तरह शत्रु भाव से कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। आदेश यह है, अनुकूल्य से ग्रहण प्रतिकूल्य से वर्जन। मनुष्य को चाहिए कि मैं प्रतिकूल कर्म त्याग दे और अनुकूल स्थितियों को ही स्वीकार करें। सामान्यतया यदि कोई भगवान की निंदा करता है तो वे दंडित होता है। जैसा कि भगवद गीता 16.19 में भगवान कहते हैं, वन है द्विषत् क्रूरान संसारेषु नराधमान कृपामिर्ज सक्षुभाना सुरीश्वेव योनिश। ऐसे अनेक आदेश हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिकूल होकर कृष्ण को न पूजे, अन्यथा उसे कम से कम एक जन्म में दंडित होना पड़ेगा जिससे वह शुद्ध हो सके। जिस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह शत्रु बाघ या सर्प का आलिंगन करके मरने का प्रयास न करे, उसी तरह उसे चाहिए कि वह भगवान की निंदा न करे और नारकीय जीवन में जाने के लिए उनका शत्रु न बने। इस श्लोक का उद्देश्य इस बात पर बल देना है कि भगवान के शत्रु का भी उद्धार हो सकता है, उनके मित्र के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। श्रील मध्वाचार्य ने भी कई प्रकार से कहा है कि मनुष्य को मनसा, वाचा, कर्म भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदक अपने पूर्वजों सहित न आर्कोय जीवन का भागी होगा। कर्मणा मनसा वाचा युद्विषयाद विष्णुमव्ययम् मजंती पितरस्तस्य नरके शाश्वती समा। भगवद गीता 16.19 से 20 में भगवान कहते हैं, वन है द्विषत् क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपास्यज सक्षुभाना सुरीश्वेव योनिश औरि योन्यापनत्रा मुग्धा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्यत् धर्मागतिम्।
जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन हैं, जो मनुष्यों में सबसे नीच हैं, वे मेरे द्वारा इस संसार सागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। ऐसे लोग आसुरी योनियों में बारंबार जन्म लेने के कारण कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वे धीरे धीरे अत्यंत निकृष्ट जीवन में धंस जाते हैं। जो भगवान की निंदा करता है उसे असुरों के परिवार में डाल दिया जाता है, जिसमें भगवान की सेवा के विस्मरण होने को पूरी पूरी संभावना रहती है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 9 नवंबर 12 में आगे और भी कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम पर भाव मजानंतो ममथ्रूत महेश्वरम। जो मूढ़ अर्थात धूर्त हैं, वे परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। वे भगवान के अनंत ऐश्वर्य को नहीं जानते। मुघाशा मोढ़ कर्माणो गो ज्ञाना विजयतस राक्षसी मासुरी चाय प्रकृति मोहिनी क्षिप्ता। शत्रु भाव से जो कुछ भी किया जाता है वे विफल होता है। मुघाशा, यदि ये शत्रु मुक्त होना चाहते हैं या ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यदि वे कार्मियों की भांति उच्च लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं, अथवा यदि वे भगवधाम को ही वापस जाना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से निराश होना पड़ेगा। जहां तक हिरण्यकशिपु की बात है, यद्यपि वे भगवान से अत्यधिक शत्रुता रखता था, किंतु वह अपने पुत्र के विषय में सदैव सोचा करता था, जो एक महान भक्त था। अतएव अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को कृपा से हिरण्यकशिपु का भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। हिरण्यकशिपु शापी भगवन् रिंदायातम विवशुरतिरयात्युनो प्रहदस्यानुभावत। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को शुद्ध भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ तक कि निजी लाभ के लिए भी हिरण्यकशिपु या शिशुपाल का अनुकरण नहीं करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने का यह तरीका नहीं है। यथा व्यानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतामियात न तथा भक्तियोगेन इति में निश्चिता मत ही। 27 शब्दार्थ नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से। ऐसा मेरा विचार है। तात्पर्य, सर्वोच्च शुद्ध भक्त श्रीमान नारद मुनि शिशुपाल जैसे कृष्ण के शत्रुओं की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके मन पूर्णतया सदा कृष्ण में लीन रहते हैं। निसंदेह वह शत्रु अपने में कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन न रहने का अभाव पाता है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कृष्ण के शत्रु कृष्ण के शुद्ध भक्तों से बढ़कर होते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि 5.205 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी विनीत भाव से अपने विषय में सोचते हैं। जगाई माधाढ़ है ते मुझसे पापिष्ट पुरी शेर की है ते मुझसे लक्ष्मेष्ट। मैं जगाई तथा माथा से भी निकृष्ट पापी हूँ और मैं मल के कीड़े से भी नीचे हूँ। शुद्ध भक्त अपने को सदैव दूसरों से हीन समझता है। यदि कोई भक्त भगवान की सेवा करने के निमित्त श्रीमती राधा रानी के पास जाता है, तो वे भी यही सोचती हैं कि यह भक्त मुझसे बढ़कर है। इस तरह नारद मुनि कहते हैं कि उनके मतानुसार कृष्ण के शत्रु अच्छी स्थिति में होते हैं, क्योंकि वे इन विचारों में कि कृष्ण उनका वध करेंगे पूर्णतया लीन रहते हैं। जिस प्रकार अत्यंत विषयी मनुष्य सदैव स्त्रियों तथा उनकी संगति के विषय में सोचता रहता है। इस संबंध में मुख्य बात यह है कि मनुष्य को 24 घंटे कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए। वृंदावन में दर्शित राग मार्ग में अनेक भक्त हैं, चाहे दस रस हो, सख्य रस हो, वात्सल्य रुपए हो या माधुर्य रस, कृष्ण के भक्त सदैव कृष्ण के विचारों में अभिभूत रहते हैं। जब कृष्ण वृंदावन से दूर जंगल में गौवें चराते तो गोपियां सदैव माधुर्य रस में इन विचारों में मग्न रहती है कि कृष्ण जंगल में किस प्रकार विचरण करते होंगे। उनके पांवों के तलबे इतने कोमल हैं कि गोपियां उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थलों पर रखने का साहस नहीं कर पाती। निसंदेह वे अपने वक्षस्थलों को कृष्ण के चरण कमलों के लिए बहुत कठोर स्थान समझती है, फिर भी वे चरण कमल जंगल में भ्रमण करते हैं जो कांटेदार पौधों से भरा हुआ है। गोपियां अपने अपने घरों में ऐसे विचारों में मग्न रहती हैं, यद्यपि कृष्ण उनसे दूर होते हैं। इसी तरह कृष्ण अपने तरुण मित्रों के साथ खेलते हैं तो माता यशोदा को यही विचार सताता रहता है कि कृष्ण लगातार खेलते रहने के कारण ठीक से भोजन नहीं कर पाते, अतएव वे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ये उन आनंदानुभूतियों के उदाहरण है जो कृष्ण की सेवा करते समय वृंदावन में प्रकट होती थीं। नारद मुनि ने इस श्लोक में इस सेवा की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की है। विशेष रूप से बद्ध जीवों के लिए नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें किसी ना किसी तरह कृष्ण के विचारों में मग्न रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य इस संसार के सारे भय से बच जाएगा। कृष्ण के विचारों में पूरी तरह निमग्न रहना भक्ति योग की चरम स्थिति है। कीट पेशस्कृतारुद्ध कुड्यातम नुस्मरन संरंभभ्ययोगीन विनते तत्स्वरूपताम। 28 एवं कृष्णे भगवती मायानुजीश्वरे व्यारेन पूत पापमा नस्तमा पुरनुचिंतवा। 29
शब्दार्थिक मधुमक्खी भूंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। इसी प्रकार यदि सारे बद्ध जीव किसी तरह सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का चिंतन करें तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। वे भगवान को चाहे पूज्य रूप में माने या शत्रु के रूप में, निरंतर उनका चिंतन करते रहने से उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। तात्पर्य भगवद गीता 4.10 में भगवान कहते हैं, विवराग भय क्रोधा मन माया माम उपाश्रिता भयवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मागता आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया लीन होकर तथा मेरी शरण ग्रहण करके भूतकाल में अनेकानेक व्यक्ति मेरे ज्ञान से पवित्र बन गए हैं और इस तरह उन्होंने मेरे प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करते रहने के दो ढंग हैं, एक तो भक्त के रूप में और दूसरा शत्रु के रूप में। भक्त अपने ज्ञान तथा तपस्या से भय तथा क्रोध से मुक्त होकर शुद्ध भक्त बन जाता है। इसी तरह शत्रु यद्यपि कृष्ण के विषय में शत्रु भाव से सोचता है, किंतु निरंतर सोचते रहने से वह भी शुद्ध बन जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.30 में अन्यत्र की गई है, जहां भगवान कहते हैं, आप प्रचेत सुदुराचारो भजते माम नहीं यथा साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई अत्यंत गहित कर्म भी करे किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि वे उचित ठीक तरह से स्थित है। भक्त निसंदेह मनोयोग से भगवान की पूजा करता है। इसी प्रकार यदि एक शत्रु सुदुषाचार्य सदैव कृष्ण का चिंतन करता है तो वह भी शुद्ध भक्त बन जाता है। यहाँ पर उस कीट का दृष्टांत दिया गया है जो उस मधुमक्खी भृंगी का निरंतर चिंतन करने के कारण जो उसे छेद में जबरदस्ती प्रविष्ट करा देती है, मधुमक्खी भुरंगी बन जाता है। भयवश सदैव मधुमक्खी का चिंतन करते रहने से कीड़ा मक्खी बनने लगता है। यह एक व्यावहारिक उदाहरण है। भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में दो प्रयोजनों से प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का संहार करने हेतु। साधुगण तथा भक्तगण सदैव भगवान का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन कंस तथा शिशुपाल जैसे असुर या दुष्कृति भी कृष्ण का चिंतन उन्हें मारने के उद्देश्य से करते हैं। कृष्ण का चिंतन करने से असुर तथा भक्त दोनों ही माया के पाश से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में माया मनुजय शब्द आया है। जब भगवान कृष्ण अपनी मूल आध्यात्मिक शक्ति में प्रकट होते हैं, संभवामि आत्मा माया, तो उन्हें भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित स्वरूप ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। तैव भगवान को ईश्वर अथवा माया का नियंत्रक कहकर संबोधित किया गया है। वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं होते। जब कोई असुर तवश उनका लगातार चिंतन करता है तो वे अपने जीवन के पापों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विषय में किसी भी रूप में चिंतन करना, चाहे वे उनके नाम, स्वरूप, गुण, साज सामान या उनसे संबंधित अन्य किसी रूप में हो, हर एक के लिए लाभप्रद होता है। श्रवणवता स्वत्था कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्वन, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण या कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, ये सभी शुद्ध बनाने वाले हैं और तत्पश्चात मनुष्य भक्त बन जाता है। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को किसी न किसी प्रकार कृष्ण के पवित्र नाम को सुनने तथा कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह मनुष्य धीरे धीरे भक्त बन जाएगा और उसका जीवन सफल हो सकेगा। कामादुद्वेषाधयात् स्नेहाद्यथा भक्तेश्वरे मन आवेश तद्घ्न हित्वा बहवस्तद्गति गता। 30 शब्दार्थ अनेकानेक व्यक्तियों ने केवल अत्यंत एकाग्रता पूर्वक कृष्ण का चिंतन करके तथा पापूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। यह ध्यान काम वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद्भागवत 1.0.3.3.3.9 में कहा गया है, विक्रीडित ब्रजक धूमिरिद च विष्णि अधान्वितो अनुष्णुयादद्वर्णयद्देव भक्ति परे भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोगमाश्च भिनोति चिरेन धीर। यदि प्रामाणिक श्रोता कृष्ण व गोपियों की लीलाओं को, जो कामपूर्ण सी प्रतीत होती हैं, से सुनता है तो उसके हृदय की काम वासना, जो बद्ध जीव के हृदय रोग का कारण है, विनष्ट हो जाएगी और वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा। यदि कोई कृष्ण के साथ गोपियों के विषय आचरण के श्रवण मात्र से विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से गोपियां कृष्ण के पास जाकर ऐसी समस्त इच्छाओं से मुक्त होगी।
इसी प्रकार शिशुपाल तथा अन्य लोग जो कृष्ण से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते थे, ईर्ष्या से मुक्त हो गए। ननंद महाराज तथा माता यशोदा स्नेह के कारण कृष्ण भावनामृत में लीन रहते थे। जब मन किसी न किसी तरह कृष्ण में पूरी तरह लीन रहता है तो भौतिक अंश तो तुरंत लुप्त हो जाता है और आध्यात्मिक अंश कृष्ण का आकर्षण प्रकट हो जाता है। इससे परोक्षत यह पुष्टि होती है कि यदि कोई ईर्ष्यावश ही कृष्ण का चिंतन करता है तो मात्र चिंतन करने के कारण वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध भक्त बन जाता है। इसके उदाहरण अगले श्लोक में दिए गए हैं। गोप्य कामाधयात कंसोद्वेषाचाज्ञाद्यनुपा संबंधादृष्ण स्नेहाद्युयन भक्त्यावयन विभो इकतेज। शब्दार्थ है राजा युथ चिपठियर, गोपियां अपनी विषयवासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके हैं। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के लोग अपनी निजी प्रबल इच्छाओं के अनुसार जिस थाव कहते हैं विभिन्न प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं, यथा सायोज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा साई। इस प्रकार यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि गोपियां अपनी काम वासनाओं के द्वारा भगवान की सर्वाधिक प्रिय भक्त ने बन सकीं, क्योंकि उनकी वासनाएं कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम पर आश्रित थीं। यद्यपि गोपियों ने वृंदावन में प्रेमिकों के रूप में परकीय रूपे अपनी काम वासनाओं को प्रकट किया था, किंतु वास्तव में वे काम वासनाएं न थीं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह महत्वपूर्ण है। यद्यपि उनकी इच्छाएं वासना युक्त प्रतीत होती थीं, लेकिन वे भौतिक जगत की काम वासनाएं न थीं। चैतन्य चरितामृत में आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत की इच्छाओं की तुलना सोने तथा लोहे से की गई है। सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, लेकिन उनके मूल्य में महान अंतर है। कृष्ण के प्रति गोपियों की काम इच्छाओं की तुलना सोने से की गई है और भौतिक विषय वासनाओं की तुलना लोहे से की गई है। कंस तथा कृष्ण के अन्य शत्रु ब्रह्म में विलीन हो गए, लेकिन कृष्ण के मित्रों तथा भक्तों को भी वही पद क्यों प्राप्त हो? कृष्ण के भक्त भगवान के नित्य संगी के रूप में उनका सानिध्य या तो वृंदावन में या बैकुंठ लोक में प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यद्यपि नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हैं, किंतु वे नारायण की उत्तम भक्ति करते हैं। ऐश्वर्यमान सारे वृंदावन में वृष्णियों तथा यदुओं एवं कृष्ण के माता पिता का कृष्ण से पारिवारिक संबंध है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के पोष्य पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी से अधिक श्रेष्ठ हैं। कत्मो 5 पे नवेन स्थात पर्णाना पुरुष प्रति तस्मात् के नाप्युपायन मन कृष्ण इन निवेशेत। 32। शब्दार्थ, मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, तब ऊपर खताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा वे भगवधाम वापस जा सकता है। लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने से मोक्ष नहीं पा सकते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, वे भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य, निर्विशेषवादी तथा नास्तिक कृष्ण के स्वरूप को सदैव तोड़ने मरोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक भी भगवद गीता से कृष्ण को वही अलग करना चाहते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोगों के लिए कोई मोक्ष नहीं है। लेकिन कृष्ण के शत्रु सोचते हैं, यह रहा मेरा शत्रु कृष्ण, मुझे उसका वध करना है। वे कृष्ण का चिंतन उनके वास्तविक रूप में करते हैं, अतएव उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तैव भक्तगण जो कि कृष्ण के स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, वे तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मायावादी नास्तिकों का एकमात्र धंधा रह गया है कृष्ण को रूपहीन बनाना। फलस्वरूप कृष्ण के चरणों कमलों में इस घोर अपराध के कारण वे मोक्ष की आशा नहीं कर सकते। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तेन शिशुपालादि भिन्न प्रतिकूल भाव दिधिश्रेण इव नरक्याति भाव। शिशुपाल के अतिरिक्त उनमें से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। जो विधि विधानों के विरोधी है, उन्हें तो नरक मिलना ही होता है। विधि विधान यही है कि सदैव कृष्ण का चिंतन करो, चाहे मित्र रूप में हो या शत्रु रूप में। मातृश्वश्रेयो वश्चैद्योदंतव कृष्ण पांडव पार्षद प्रभ्रो विष्णु विप्रशापात पदच्योति। 33। शब्दार्थ, नारद मुनि ने आगे कहा, हे पांडव श्रेष्ठ हट, तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई शिशुपाल तथा दंतवक्र पहले भगवान विष्णु के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के शाप से वे वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। तात्पर्य, शिशुपाल तथा दंतवक्र सामान्य असुर न थे, अपितु पहले वे भगवान विष्णु के निजी पार्षद थे। वे इस भौतिक जगत में पतित हुए, लेकिन वास्तव में वे इस जगत में भगवान की लीलाओं में सहायता करने आए थे। श्री युधिष्ठिर उवाच कीदृश
कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शन अश्रद्धेय व भाति हरेरे कांतिन अभवे। 34। शब्दार्थ महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, किस प्रकार के महान श्राप ने मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सका। भगवान के हर भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तात्पर्य: भगवद गीता 8.16 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जस न विद्यते। जो भौतिक कल्मश से शुद्ध हो चुका है और भगवधाम वापस जा चुका होता है, वे फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। भद्देवदयिता 4.9 में अयत्र कृष्ण कहते हैं, जन्य कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वत् त्यक्त्यादेय पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन है अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वे शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्यधाम को प्राप्त होता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित थे कि शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में लौट सकता है। यह निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहेन्द्रिया सुहदीना न वैकुंठपुरवासी नाम देव संबंध संबधमेत दाख्यातुमैसी। 30। शब्दार्थ: वैकुंठ वासियों के शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक होते हैं, उनको भौतिक शरीर से, इंद्रियों या प्राण से कुछ लेना देना नहीं रहता। अतएव हम कृपा करके बताइए कि किस तरह भगवान के पार्षदों को सामान्य व्यक्तियों की तरह भौतिक शरीर में अवतरित होने का श्राप दिया गया। तात्पर्य: इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे पाना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होगा, किंतु महाजन होने के कारण नारद मुनि इसका उत्तर दे सकते थे। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने उनसे यह कहकर एतद आख्यातुमर्हसि कि आप ही इसका कारण बता सकते हैं, प्रश्न पूछा। प्रामाणिक स्रोतों से पता चल सकता है कि भगवान विष्णु के जो पार्षद इस वैकुंठ लोक से नीचे आते हैं, वे वास्तव में पतित नहीं होते। वे भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और उनका इस प्रकार का अवतरण भगवान के ही सम्मान होता है। भगवान इस भौतिक जगत में अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से आते हैं। इसी प्रकार जब भगवत भक्त या भगवान का पार्षद इस जगत में अवतरित होता है, तो वे आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करता है। भगवान द्वारा संपन्न कोई भी लीला योग माया द्वारा व्यवस्थित की जाती है, महामाया द्वारा नहीं। अतएव यह समझना चाहिए कि जब जय तथा विजय इस भौतिक जगत में अवतरित हुए तो वे इसलिए आए क्योंकि उन्हें भगवान के लिए कुछ करना था। अन्यथा यह तथ्य है कि कोई भी वैकुंठ से नीचे पतित नहीं होता। निसंदेह जो जीव सायोज्य मुक्ति का इच्छुक है, वह कृष्ण के ब्रह्मतेज में रहता जाता है। जो कृष्ण के शरीर पर आश्रित है, ब्रह्म ही प्रतिशहम। ऐसी निर्विशेषवादी का जो ब्रह्मतेज की शरण ग्रहण करता है, पतन अवश्यम भावी है। इसका उल्लेख शास्त्र 8 भागवत 10 फरवरी 1932 में हुआ है। ये उन्हें उर्विंदक्ष विमुक्तमानिनस्त्वस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धाय आरूढ़ कृच्छेन पर पद तत्तः पतन तेधो 5 उन्नयत्यो समदर्श्रय। हे भगवान, उनकी बुद्धि अशुद्ध है जो अपने को मुक्त मानते हैं, किंतु जिनमें भक्ति नहीं होती। भले ही वे कठोर तपस्या द्वारा सर्वोच्च बिंदु को क्यों न प्राप्त कर लें, वे इस भौतिक जगत में पुनः अवश्य गिरते हैं, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। चूंकि निर्विशेषवादी भगवान का पार्षद बनने वैकुंठ लोक तक नहीं पहुंच पाते, अतएव उनकी इच्छाओं के डॉलर अनुसार कृष्ण उन्हें सायोज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। फिर भी चूंकि सायोज्य मुक्ति अधूरी मुक्ति है, अतएव वे इस जगत में फिर आ गिरते हैं। जब यह कहा जाता है कि कोई जीवात्मा ब्रह्मलोक से च्युत होता है, तो यह निर्विशेषवादी पर लागू होता है। प्रामाणिक स्रोतों से पता चलता है कि जय विजय को इस भौतिक जगत में भगवान की युद्ध करने को इच्छा पूर्ति के लिए भेजा गया था। भगवान को भी कभी कभी युद्ध करने की इच्छा होती है, किंतु भगवान के परम विश्वसनीय भक्त के अतिरिक्त उनसे कौन युद्ध कर सकता है। जय विजय भगवान को इच्छा पूर्ति के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए। अतएव उनके तीनों जन्मों में सर्वप्रथम हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के रूप में, फिर रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में और अंत में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में उन्हें भगवान ने अपने हाथों से मारा। दूसरे शब्दों में, जय विजय नामक भगवान के पार्षद भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। अन्यथा जैसा कि महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, अश्रद्धेय व भाति कि भगवान का दास बैकुंठ से नीचे गिरता है, अविश्वसनीय प्रतीत होता है। इस जगत में जय विजय किस प्रकार आए, इसकी विवेचना नारद मुनि द्वारा आगे की गई है। श्री नारद उत्पात एकदा ब्राह्मण पुत्रा विष्णु लोक यह चया सनंदनाद्यो जगमुष्णरंतो भुवनत्रयम्। 36। शब्दार्थ परम साधु नारद ने कहा, एक बार ब्रह्मा के चारों पुत्र जिनके नाम सनक, सनंदन,
सनातन तथा सनत कुमार हैं। तीनों लोकों का विचरण करते हुए संयोगवश विष्णु लोक में आए। पमजन षडायनार भाभा पूर्वेशाम पे पूर्वजा दिग्वा सह शिशून्मत्वाद्वाहस्त औतान प्रतिषेधताम। 37 शब्दार्थ यद्यपि ये चारों महर्षि मरीचि आदि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे, किंतु वे 5 वर्ष के छोटे छोटे नंगे बच्चों जैसे प्रतीत हो रहे थे। जय तथा विजय नामक इन द्वारपालों ने जब उन्हें वैकुंठलोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा तो सामान्य बच्चे समझकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। तात्पर्य: इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य अपने ग्रंथ तंत्र यार में कहते हैं, द्वाहस्थावित्यनेनाधिकार स्थत्वमृतम अधिकार स्थिताशया व्यक्तश्वद्विधा जना विष्णु लोकस्थितास्तेषां वर्षापाधियोगिन अधिकारस्थिवा मुक्ति नियत प्राणुवन्ती च विमुक्त्यनन्तरन्तेषां वर्षापाद्यमनुद्दिहीड्या सुयुक्तः पूर्वपश्चात्रव्ययुता अपे भीमानिभिस्तेषां दिवे स्वात्मोत्तमयुत्या। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के निजी पार्षद सदैव मुक्तात्माएं हैं। यदि कभी उन्हें वर प्राप्त होता है या शाप दिया जाता है तो भी वे सदैव मुक्त रहते हैं और वे प्रकृति के भौतिक गुणों से कभी कलुषित नहीं होते। वैकुंठलोक में मुक्ति के पूर्व उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त थे, किंतु एक बार वैकुंठलोक आ जाने पर उनके वे शरीर नहीं रहे। अतएव भगवान विष्णु के पार्षदों को यदि कभी शापवश अवतरित होना पड़ता है तो भी वे सदैव मुक्त रहते हैं। अश्पन को पिता एवं युवा वासन नचाईत रजस्तमोभ्या रहते पादमूले मधुद्वेष पापिष्ठा मासुरी योनि बराली शौर्यात्माश्चत। 38 शब्दार्थ जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर सनंदन तथा अन्य मुनियों ने क्रोधपूर्वक उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, अरे दोनों मूर्ख द्वारपालों, तुम रजो तथा तमोगुणों से शुभित होने के कारण मधुद्वेष के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य हो, क्योंकि वे ऐसे गुणों से रहित हैं। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि तुरंत ही भौतिक जगत में जाओ और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो। एवं शब्द अस्वभवनात् पतन्ति तो कृपालु भी प्रोक्तो पुनर्जन्म भिर्वातृभिलोकाय कल्पताम। 39 शब्दार्थ मुनियों द्वारा इस प्रकार शापित होकर जब जय तथा विजय भौतिक जगत में गिर रहे थे तो उन मुनियों ने उन पर दया करके इस प्रकार संबोधित किया, हे द्वारपालो, तुम 3 जन्मों के बाद वैकुंठलोक में अपने अपने पदों पर लौट सकोगे, क्योंकि तब श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। जज्ञातित औदिते पुत्र औदैत्य दानववंदित हिरण्यक्षिपुर ज्येष्ठो हिरण्याक्षो 5 नुजस्ततः। 40 शब्दार्थ भगवान के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय बाद में दिति के 2 पुत्रों के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। इनमें हिरण्यक्षिपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था। सारे दैत्यों तथा दानवों आसुरी योनिया द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। हतु हिरण्यक्षिपुरैर्णा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षोधरोधारे विभृता शौक्रवन वप्पु। 41 शब्दार्थ भगवान श्री हरि ने नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यक्षिपु का वध किया। जब भगवान गर्भोदक सागर में गिरी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और बाद में भगवान ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यक्षिपु पुत्र प्रमदम केशव प्रियम जिघांसुर करुणाना यातना मृत्यु देत्वे। 42 शब्दार्थ हिरण्यक्षिपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद को, जो भगवान विष्णु का महान भक्त था, मारने के लिए नाना प्रकार के कष्ट दिए। तत्सर्वभूतात्म भूतां प्रशांतां समदर्शनम भगवतेज सास्पुष्ट नाशक्नोदंतुमुद्यम में। 43 शब्दार्थ समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर शांत तथा समदर्शी हैं। चूंकि महान भक्त प्रह्लाद भगवान की शक्ति द्वारा सुरक्षित था, अतएव हिरण्यक्षिपु नाना प्रकार के यत्न करने पर भी उसे मारने में असमर्थ रहा। तात्पर्य: इस श्लोक में सर्वभूतात्मधूतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु सात्म तिष्ठति। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सम्मान भाव से स्थित हैं। अतएव न उनका किसी से द्वेष है न मैत्रिता। उनके लिए सभी समान हैं। यद्यपि कभी कभी वे किसी को दंड देते पाए जाते हैं, किंतु यह वैसे ही है जैसे कि बच्चे के कल्याण के लिमिटेड डे पिता बच्चे को दंड देता है। भगवान प्रदत्त दंड भगवान की समदर्शिता का सूचक है। अतएव भगवान को प्रशांतां समदर्शनम कहा गया है। यद्यपि भगवान को अपनी इच्छा की पूर्ति ठीक से करनी होती है तो भी वे सभी परिस्थितियों में संभाव बने रहते हैं। वे सबके प्रति समदर्शी हैं। ततस और राक्षसों जातों के शनिया विश्वसुतों रावण कुंभकर्ण सर्वतों को ताप 9। 44 शब्दार्थ तत्पश्चात भगवान विष्णु के दोनों द्वार नल जय तथा विजय रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में विश्रवा द्वारा केशिनी के गर्भ से उत्पन्न किए गए। वे ब्रह्मांड के समस्त लोगों को अत्यधिक अहिष्टप्रद थे
तत्रापि राघवो भूत्वा नयन छापमुक्तये राम वीरे श्रोष्यसित्वं मार्कंडेय मुखात् प्रभो। 45। शब्दार्थ नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा, जय तथा विजय को ब्राह्मणों के शाप से मुक्त करने के लिए भगवान रामचंद्र रावण तथा कुंभकर्ण का वध करने के लिए प्रकट हुए। अच्छा होगा कि तुम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में मार्कंडेय से सुनो। ताव कब्र क्षत्रिय और जातो मातृशस्त्रात्मजो तब अश्रुना शाप निर्मुक्ति कृष्ण चक्रहत आसौल। 46। शब्दार्थ तीसरे जन्म में वही जय तथा विजय क्षत्रियों के कुल में तुम्हारी मौसी के पुत्रों के रूप में तुम्हारे मौसरे भाई बने हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनका वध अपने चक्र से किया है, अतएव उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अब वे शाप से मुक्त हैं। तात्पर्य, अपने अंतिम जन्म में जय तथा विजय राक्षस नहीं बने, अपितु उन्होंने सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में जन्म लिया जिसका संबंध कृष्ण के परिवार से था। वे भगवान कृष्ण के मौसेरे भाई बने और लगभग उन्हीं के समान पद पर थे। भगवान ने स्वयं अपने चक्र द्वारा उन्हें मारकर ब्राह्मणों के शाप से बचे हुए पापों को भी नष्ट कर दिया। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि शिशुपाल भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके उनके पार्षद के रूप में पुनः बैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुआ। इस घटना को सबों ने देखा था। वैरानुबंधति ब्रेन्ध्यान्नाच्युत्सात्मताम नीतो पुनहरे पार्श्व जमतुर्विष्णु पार्षदी। 47। शब्दार्थ भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवधाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। तात्पर्य, जय विजय चाहे जिस अवस्था में रहे हों, किंतु वे सदैव कृष्ण का स्मरण करते रहे। अतएव मौशल लीला के अंत में ये दोनों पार्षद कृष्ण के पास लौट गए। कृष्ण के शरीर तथा नारायण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। अतएव देखने में यद्यपि वे कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुए, किंतु वास्तव में वे विष्णु के द्वारपालों के रूप में वैकुंठ लोक में पुनः प्रविष्ट हुए। वे कृष्ण के शरीर से होकर वैकुंठ लोक लौटे। यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें कृष्ण के शरीर में सायोज्य मुक्ति प्राप्त हुई। श्री युधिष्ठिरुवाच विद्वेषो दबिते पुत्रे कथमासीन महात्मनि भूहि में भगवनेन प्रगमदस्राच्युत्तात्मता। 48। शब्दार्थ महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रह्लाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया यह मुझे बताएं। तात्पर्य, कृष्ण के सारे भक्त अच्युतात्मा कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रह्लाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्युत का अर्थ है कभी चूक न करने वाले भगवान विष्णु, क्योंकि उनका हृदय सदैव अच्युत है। चूंकि भक्तगण अच्युत से जुड़े होते हैं, एवं वे अच्युतात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत समदर्शी भगवान नामक प्रथम अध्याय के भक्तिवेद तात्पर्य पूर्ण हुए।